हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और आज से हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ हम कब से ही शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ऑफलाइन बैच मेरा इतना ज़्यादा है कि टाइम नहीं मिलने के कारण हम नहीं वीडियो बना पा रहे थे। अब हम फाइनली डिसीजन ले लिए हैं कि क्लास 9th का जिस प्रकार क्लास 10th का हम वीडियो डाल रहे हैं, सेम उसी प्रकार क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 से सीरियली बाय सीरियली हम अपलोड करते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहा था कि सर क्लास 9th का मैथ भी पढ़ाइए, तो आज से हम क्लास 9th का बहुत बेहतरीन ढंग से शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आपके अड़ोस पड़ोस के दोस्त यार क्लास 9th में हैं, तो आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप यहाँ से पढ़िए, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला। और साथ साथ में ही जो भी स्टूडेंट क्लास 8, 9, 10th के होंगे और 2023 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो झारखंड सरकार द्वारा जो मॉडल सेट आने वाला है, उन सभी मॉडल सेट का हम यहाँ तैयारी करवाने वाले हैं। सभी मॉडल सेट का आपका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मॉडल सेट जारी हो गया है, उसका सॉल्यूशन भी करवाना हम शुरू कर दिए हैं। वीडियो पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इन सब का हम परिभाषा आप लोगों के लिए डिटेल पर्सनल वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम आप लोगों को शॉर्ट में समझा देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या वे नंबर, मतलब वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि वे नंबर जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2/5 ये मेरा हो गया परिमेय संख्या, 3/5 ये भी मेरा हो गया परिमेय संख्या, 4/6 ये भी मेरा हो गया परिमेय संख्या। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ऊपर वाला p नीचे वाला q, अगर आप कहिएगा 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि p बटे q के रूप में है, लेकिन q बराबर 0 आ जा रहा है। यहाँ क्या लिखे, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में 0 आ गया तो समझिए परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए ये क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, कैसे, सो समझिए। देखिए ये 0 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है, p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या, शून्य भी एक परिमेय संख्या हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए 0/8 ये भी एक परिमेय संख्या हो जा रहा है, क्योंकि 0 है, नीचे में क्या 8 है, तो p बटे q के रूप में आ जा रहा है। q नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखिए हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों होगा आप लोगों को समझा दिए, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 रहेगा तो ये p बटे q के रूप में आ जा रहा है, और q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, q के बदले में क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि 0/1, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ रहा है, 1 आ जा रहा है। अगर इसको 0/2 भी लिखेंगे, ये भी मेरा एक परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो 0/8 लिखेंगे, ये भी मेरा एक परिमेय संख्या हो रहा है। लिखेंगे आनी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता
है, लिखा जा सकता है। क्या लिखे हम कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों है हम बता दिए। उसके बाद लिखेंगे Q 0/1, 0/2, 0/8 कुछ भी हम होगा आने P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उस जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ये मेरा हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। हम क्या बोले कि परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1, 0/2, 0/8, 0/6 कुछ भी लिखा जा सकता है, आने P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। आइए अब हम इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए 6 परिमेय संख्या क्यों, हम 6 से अधिक परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो 6 परिमेय संख्या यहाँ बोला गया है। हम 6 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, तो दो संख्या के बीच में कई परिमेय संख्या निकल सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ हमको कितना बोला है, 6 परिमेय संख्या बोला है। कितना, 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में बोला है, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में कितना बोला, 6 परिमेय संख्या। तो हम 6 तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 6 से अधिक भी परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए डिटेल्स में आपको बताते हैं कि इसका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि 3 और 4 एक परिमेय संख्या कैसे है। आप बोले थे सर परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ P/Q के रूप में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कैसे होगा। देखिए 3 है और क्या है, 4 है। तो 3 और 4 के बीच में जब इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। देखिए अब ये परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि E हो गया, Q हो गया, EP हो गया, Q हो गया। Q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, सो आ रहा है, क्योंकि यहाँ Q बराबर क्या है, 1 है, 0 नहीं है। तो परिमेय संख्या हम बना दिए। परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो आपको बना देना है। क्या करना है, बना देना है। अब बोला है 6 परिमेय संख्या। जब कभी भी 6 परिमेय संख्या बोले, उससे अधिक बोले, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 3/1 हो गया, 4/1 हो गया। अब इसके बीच में कितना बोला, 6 बोला है। तो 6 बोलेगा ना, तो 6 से 1 बढ़ जाना है। 6 से 1 बढ़ जाएंगे 7, तो 7 ऊपर से भी और 7 नीचे से भी। और इधर क्या वो है, 4/1, तो 4/1 है। 6 बोला था तो 6 से 1 बढ़ जाएंगे, 7 ऊपर भी 7 नीचे भी। आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। आप कहोगे सर 6 से 7 ही हम क्यों लिए, जब 6 परिमेय संख्या बोला था तो 7 क्यों लिए। आपको हम बोल रहे हैं 7 नहीं, आप 8 भी ले लीजिए, 9 भी ले लीजिए, 10 भी ले लीजिए, आपका परिमेय संख्या का आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। अगर कभी बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में 9 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम 10 ऊपर में 3/4, 10 ऊपर में 10 नीचे से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच में 9 संख्या निकल जाएगा। अगर कभी आप लोगों को बोल दिया कि 5/4 और 2/6 के बीच में 12 परिमेय संख्या निकालिए, तो 13 ऊपर में और 13 नीचे से, 13 ऊपर में और 13 नीचे से गुना कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम 7 से गुना किए। अगर आप 8 से भी गुना करोगे तो ऐसा नहीं एग्जामिनेशन वाला आपका नंबर कम दे देगा, नंबर आपका वही देने वाला है। लेकिन हम क्या किए, ज़्यादा लिख के क्या फायदा, हमको 6 बोला है तो 6 निकाल दीजिए। तो देखिए 7 ऊपर से गुना कर दिए, 7 नीचे से गुना कर दिए, तो 7 दिया क्या हो गया, 21, 7 1 क्या हो गया, 7 हो गया। इधर हो गया मेरा क्या हो गया, इधर हो गया 7 चौके 28 और इधर हो गया 7 1 7। अब हम देख रहे हैं कि इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है। हर समान रहेगा तो लिख दीजिए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7
और 26/7, 27/7 और 28/7। कितना परिमेय संख्या बोला था? 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या निकल गया, 1 2 3 4 5 6। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 बोला था तो 6 निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोगों को डिटेल्स में समझा दिए कि परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे। 3 और 4 के बीच में बोला था तो 3 के नीचे 1 लगा दिए, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं था तो परिमेय संख्या बना दिए। 6 बोला था तो 6 से 1 बढ़ जाएंगे, 7 हो गए। 7 ऊपर से भी, 7 नीचे से भी गुना कर दिए, और 7 तिया हो गया के 7 एका 7, 7 चौके 28, 7 एका 7 हो गया। अब हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो ऊपर में आसानी से लिख सकते हैं। अगर हर समान नहीं होता तो इस तरह हम नहीं लिख सकते थे, हमेशा हर समान होना चाहिए। तो हर समान हो गया तो 21 22 23 24 25 26 27 28 7 7 7 7 क्या हो गया? नीचे डाल दिए। ये हो गया आंसर। 6 परिमेय संख्या बोला था, 6 परिमेय संख्या निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। और 3rd नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। आप अभी वीडियो को रोकिए और तुरंत इसको बनाइए, और बनाने के बाद आप वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? समझ में आने वाला है। जब तक आप लोग बनाते हैं तब तक हम इसे सब कर लेते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। आप लोग अगर बना लिए हैं तो आप आराम से अब देखिए कि आप लोग किस तरह बनाए हो और हम किस तरह बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उस समय बोला था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोला था तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि 3 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसमें तो परिमेय संख्या के रूप में दे दिया गया है 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 एक परिमेय संख्या। इसके बीच में कितना बोला है? 5 परिमेय संख्या। जब 5 परिमेय संख्या बोला है तो किससे गुना करेंगे? 6 से, क्योंकि 5 से 1 बढ़ जाएंगे। आप 6 के जगह पर 8 से कर सकते हैं, 9 के से कर सकते हैं। तो 5 से अधिक निकलने वाला है, तो 5 से अधिक निकाल के हमको कोई फायदा नहीं है, हमको 5 ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 5 ही परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो हम किससे गुना कर देंगे? लिखिए, हल लिखिए। 3/5 से कितना बढ़ जाएंगे? 5 है तो 1 बढ़ जाएंगे, 6 ऊपर भी 6 नीचे भी। यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? 4/5, 6 ऊपर भी दे देंगे, 6 नीचे भी दे देंगे। 6 तिया क्या हो जाएगा? 18, और 6 पचे क्या हो गया? 30 हो गया। उसके बाद लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 और 6 पचे क्या हो गया? 30। अब देख रहे हैं हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो लिख दीजिए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 हो गया। 5 बोला था तो गिनिए, इनको इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये और ये मेरा क्या है? क्वेश्चन वाला है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 आ गया। ये हो गया आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों, और असत्य है तो क्यों। मतलब आपको कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब आपको क्या बोल रहा है? प्रूफ देने के लिए बोल रहा है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, आप बताइए हमको। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए आंसर का बात करें तो ये होगा सत्य, लेकिन क्यों सत्य होगा आपको डिटेल्स में समझाते हैं। बोला है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में समझिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को
हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। मतलब गिनती की संख्या क्या होगा, जब प्राकृतिक, मतलब समझिए इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक क्या, गिनती की संख्या को अगर आप लोग किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए और उसको बोलिए कि गिनो, तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 गिन देगा। तो 1 2 3 4 5 6 गिन देगा, वही हो गया प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ते चला जाएगा। मतलब गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषा आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, आप लोगों का एक सेपरेट वीडियो हम दे देंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब का परिभाषा आप लोगों को एक पर्सनल वीडियो में हम दे देंगे। तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होगा, गिनती की संख्या हो गया। अब हो गया पूर्ण संख्या, क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये सब मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए ये सहित हम बोले कि आंसर क्या होगा, सहित होगा। कैसे होगा, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हम देख रहे हैं, जितना भी प्राकृतिक संख्या हो रहा है सभी पूर्ण संख्या में आ जा रहा है। सभी पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है, आ जा रहा है। जब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जा रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सहित हो जाएगा, कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, सहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहित हो जाएगा। क्यों सहित होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में सम्मिलित हो रहा है। जब सम्मिलित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सहित हो जाएगा। अब कारण लिखने बोला है तो इसका कारण लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इसका कारण। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखना है सहित क्योंकि सभी, देखिए हम कारण क्या लिखे कि सहित क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हो गया, मेरा कारण हो गया, क्योंकि कारण भी बोला था तो कारण हम लिख दिए। आप लोगों को एग्जाम में सहित लिखना और ये लिखना, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग ले लीजिए। अब हम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब एक प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर इसका आंसर का बात करोगे तो इसका आंसर होगा असहित। क्या होगा, असहित। लेकिन असहित क्यों होगा, इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या तो हम समझ चुके हैं कि जिसकी शुरुआत 0 से हो। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले पूर्णांक संख्या के बारे में समझिए। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया जिस संख्या में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड शामिल रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाएंगे। और इधर क्या जगह -1 -2 -3 इस तरह करके बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों शामिल हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता है, पूर्ण संख्या हम बता चुके। पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जिसकी शुरुआत क्या हो, 0 से 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके बढ़ते जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि असहित क्यों हो रहा है। असहित इसलिए हो रहा है कि पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में नेगेटिव शामिल है और पूर्ण संख्या में नेगेटिव शामिल नहीं है। मतलब ये सब संख्या इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। जब सम्मिलित नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा असहित क्यों होगा। असहित इसलिए होगा क्योंकि पूर्णांक संख्या नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और पूर्ण संख्या ओनली फॉर पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है, इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा, असहित हो जाएगा। अब कारण बोला है तो कारण लिख दीजिए। देखिए हम क्या लिखे, कारण में लिखे असहित क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती है। जब नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, असहित हो गया। आई होप आप लोगों को डिटेल्स में समझा दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं इसका।
आइए अब हम लास्ट नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देख के बता सकते हैं परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी, असहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असहित। अब क्यों असहित होगा इसको हम जान लेते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। तो परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या कभी भी सम्मिलित होगी? नहीं होगी। जब नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? असहित हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या लिख लीजिए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हम जानते हैं p/q के रूप में, जैसे 3/5 हो गया, 4/6 हो गया, 9/8 हो गया, 5/8 हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मेरा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाएगा। ये हो गया पूर्ण संख्या। तो इसमें हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं हो रहा है। आप कहोगे सर 3/5 है तो 5 से भागा दे दीजिए 3 को, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, तो 5 6 30, तो कितना जा रहा है? 0.6 आ रहा है। तो 0.6 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है क्योंकि ये पॉइंट में आ जा रहा है। क्या हो रहा है? पॉइंट में आ जा रहा है। तो पॉइंट में आ जा रहा है तो कभी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इसका कारण लिख दीजिए। कारण में क्या लिखना है? लिखिए कारण। कारण में क्या लिखेंगे? असहित है। ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को डिटेल्स में बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।